नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स और इसके अंदर एक प्रॉब्लम लेंगे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, ए लाइन ए बी 85 mm लॉन्ग। एक लाइन ए बी है और 85 mm उसकी लंबाई दी गई है, यानी कि ये क्या दी गई है, ट्रू लेंथ। उसका जो एक एंड ए है वो 30 mm अबव है एचपी से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm ऊपर है, और 35 mm फ्रंट में है वीपी के, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अबव द एचपी फ्रंट ऑफ द वीपी। ये हमें डायमेंशन दी गई है कि कितना ऊपर है और कितना सामने है वो ए पॉइंट जो है लाइन ए बी का। और जो एंड बी है वो 60 mm ऊपर है एचबी से, और 85 mm यानी कि 85 mm फ्रंट है वीपी के। तो एक लाइन के दोनों एंड दिए गए हैं और उनकी दूरी दी गई है हॉरिजॉन्टल प्लेन से और वर्टिकल प्लेन से। हमें इसके प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है और इसकी इंक्लिनेशन को दिखाना है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ। तो इससे पहले के जो टॉपिक है उनके अंदर हम पूरा बेसिक क्लियर कर चुके हैं। इस तरह की कोई भी क्वेश्चन है जिसमें इंक्लिनेशन को हमें बताना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि लाइन को लेते हैं पहले तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल, फिर उस लाइन को लेते हैं वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल, और उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाते हैं। चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया एक वर्टिकल प्लेन और एक ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पर जो लाइन है वो कहाँ पर होगी, अगर हम उसको इंक्लाइन टू एचपी ले रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो जो एंड ए है ये हमने ले लिया, ये एंड ए ले लिया और ये एंड बी ले लिया। अब यहाँ पर जो एंड ए है पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। 30 mm ऊपर है एचपी से और 35 mm फ्रंट ऑफ वीपी है, तो वो हम ले लेंगे। तो यानी कि ये जो एंड है ये हमारा, अगर एचपी से बात करें तो वो कितना है हमारा, 30 mm ऊपर है, और अगर हम यहाँ से बात करें तो ये जो है वो कितना है, 35 mm फ्रंट में है। तो इस तरह से हमें ए पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट। अब ले रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड, यानी कि एंगल ये जो थीटा ले रहे हैं हम पहले यही मानेंगे, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड। बी पॉइंट है 60 mm अबव, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी दूरी है ये कितनी दी गई है, 60 mm, और 85 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी ये कितनी दी गई है, 85 mm। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख ली। ये हमें ए बी लाइन मिल गई हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड। अब इसका फ्रंट व्यू बना लेते हैं। अब देखिए इस तरफ से आप देखेंगे तो ए पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा, बी पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा, प्रोजेक्शन जो उसकी है, और ट्रू लेंथ हमें दिखाई देगी वर्टिकल प्लेन पर। क्यों? क्योंकि वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है ये। तो वर्टिकल प्लेन पे हम यहाँ पर ये फ्रंट व्यू बना लेंगे। ये क्या आ जाएगा, ए डैश, और ये क्या आ जाएगा, बी डैश। अब इसी तरह से इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। जब टॉप व्यू बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी। जब प्रोजेक्शन लेंगे इस तरह से एक सीधी लाइन मिल जाएगी। तो ये क्या पॉइंट है हमारे पास, ए, और ये क्या बन जाएगा, बी। तो इसका मतलब है कि ये फ्रंट व्यू हमें मिला और ये टॉप व्यू मिला। अब बाकी की सारी चीजें हम हटा लेते हैं यहाँ से, ताकि हम इजिली इसको समझ सके। तो चलिए यहाँ पर एक्स वाई लाइन ले लेते हैं। एक एक्स वाई लाइन हमने ले ली, और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जो कि फ्रंट व्यू है, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर की तरफ है वो भी हमें दिया गया है, यानी कि ये जो लेंथ है हमें पता है, यानी कि हाइट जो है ये 30 थी ना, ये 30 थी, और ये सामने की ये भी पता है कि ये कितनी थी, 35। अब यानी कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर 30 ऊपर ये ए डैश मिलेगा, और 35 नीचे। 35 नीचे क्यों? क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाएंगे। 35 नीचे टॉप व्यू मिलेगा इस ए पॉइंट का, यानी कि जो लाइन है ए बी, इस ए पॉइंट का अगर हम बात करें, फ्रंट व्यू यहाँ 30 ऊपर और टॉप व्यू जो है 35 नीचे, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मिला, ये क्या मिला हमें, ए डैश मिला, और ये क्या मिला, ए। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, ये है 30, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है हमारे पास, ये है 35। तो ये आपको प्रॉपर डायमेंशनिंग करनी है, जो हमने रूल पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग ही करनी है। यानी कि जैसे कि अगर हम इसको प्रॉपर करें यहाँ पर, तो ये डायमेंशनिंग किस तरह से हम करेंगे, या तो आप उसके ऊपर लिख लें परपेंडिकुलर, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बीच में इस तरह से 30, और यहाँ पर ये हमने लिख दिया 35। डायमेंशनिंग के रूल के अकॉर्डिंग ही करनी है आपको डायमेंशनिंग। ये एक्सटेंशन लाइन्स होगी। यहाँ पर ए डैश से जो बी डैश है यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे, और वो कितने की होगी, वो होगी 85 mm लॉन्ग होगी, क्योंकि हमें पता है इसकी लंबाई जो ट्रू लेंथ है ए बी की, ए बी लाइन की 85 यहाँ है, तो 85 यहाँ होगी।
तो ए डैश से बी डैश जो है हम यहाँ पर लगा लेंगे, जो एक आर्क लगा लेंगे ऐसा कह लीजिए। और ये जो हमारा बी डैश पॉइंट होगा ये होगा कहाँ पर, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, अब वो यानी कि 60 mm है, यानी कि ये 30 है। यहाँ से ये कितना होगा 60 mm। एक लाइन ले लेंगे, प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर इस तरह से, और ये कितने की होगी 60 mm की, इस तरह से ये 60 mm ऊपर है। तो यहाँ पर हम 85 माप कर, प्रकार को 85 खोल कर ए डैश से यहाँ पर आर्क कट कर देंगे, इसको मिला देंगे। तो इस तरह से ये जो है फ्रंट व्यू बनेगा ए डैश बी डैश। ये समझ गए होंगे। ये कितने की है 85 mm की हमें बनानी है, तो ध्यान रखनी है। ये हो जाएगी 85 mm की। और बनाएंगे कैसे, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे। तो ये हमने प्रोजेक्शन लाइन ली यहाँ और इसको बना दिया 60 ऊपर। तो यहाँ पर अब ये प्रोजेक्शन लाइन हम यहाँ तक लेंगे, इस तक, दूसरे पॉइंट तक, ए तक, क्योंकि हमें यहाँ फ्रंट व्यू बनाना है। ए से बी को मिला देंगे सीधा इसी प्रोजेक्शन लाइन के साथ। तो यहाँ पर बन गया हमारे पास ये टॉप व्यू बन गया, ए बी, ये टॉप व्यू बन गया। तो इस तरह से ये ए बी टॉप व्यू बन गया और ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू बन गया। अब ये 60 है हमारे पास, अब ये कितना था, ये 35 है। इसी तरह से यहाँ पर जो लोकस है वो बना लेते हैं, ए पॉइंट का यहाँ पर, यानी कि ए डैश का, बी डैश का, इसका, ये सारे लोकस बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो लोकस है कितनी कितनी दूरी पर है इनको समझ लीजिए। अब यहाँ से ये जो दूरी थी 60 थी, हमें पता है, यहाँ से यहाँ 30 थी, यहाँ से यहाँ 60 थी, यहाँ से यहाँ 35 है, और यहाँ से यहाँ ये कितनी होगी 85 होगी। तो ये 4 लोकस हमें बना लेने हैं। ये 85 हमने क्यों ली है, क्योंकि हमें 85 mm फ्रंट ऑफ वीपी जो है ये पॉइंट दिया गया था। ये जो पॉइंट था 85 mm फ्रंट में है, तो इसीलिए ये जो है हम नीचे जो है 85 बनाएंगे, क्योंकि बी का लोकस इस पॉइंट पर आएगा। वो आगे आप समझेंगे, पहले तो सिर्फ आपने यही किया कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया इस लाइन का। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने हैं जो हमने यहाँ पर बनाए थे। ये था ए डैश, ये बी डैश था, ये ए था और ये बी पॉइंट था। तो अब यहाँ पर जो केस लेंगे हम, अब हम क्या लेंगे, उसी लाइन को वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड लेंगे। तो इस तरह से लेंगे उसको, और यहाँ पर जो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लेते हैं। फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा और टॉप व्यू यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर ये लाइन हमने ली है, ध्यान से देखिए, ये ए बी लाइन ली है, सिर्फ वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड ली है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इंक्लाइंड है इस वर्टिकल प्लेन यानी कि फाई एंगल पर। तो इसलिए इसका हमने फ्रंट व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया, बाकी के सारे डायमेंशन सेम रहेंगे। यानी कि जैसे ये फ्रंट में था, ये टॉप में था, ये फ्रंट में था, ये टॉप में था, बाकी के डायमेंशन तो वही है। लेकिन हमने क्या किया, बस इस लाइन को इस तरफ घुमा दिया कि वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड हो जाए। ए एंड वहीं रहेगा, बस हमने इस लाइन को इस तरफ घुमा दिया, और ये डायमेंशन भी यही रहेंगे। चलिए अब देखिए, हमने जैसे फ्रंट व्यू टॉप व्यू उसका बनाया था, इसका भी हम वैसे ही बनाएंगे। इसको हम लिख लेते हैं, ये जैसे ए डैश था, यहाँ पर B1 डैश लिख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट वहीं आएगा, यहीं आएगा। और ये जो है इसको ए लिख लेते हैं, जैसे B1 डैश है इसको हम B1 लिख लेते हैं। अब हम जब इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं इस तरह से, तो ये इसके बिल्कुल सामने ही आते हैं। ये जो ए और जो ए डैश पॉइंट है, ए डैश और ए, ये भी पॉइंट आमने सामने ही आएंगे जब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन के, क्योंकि फ्रंट व्यू टॉप व्यू और फ्रंट व्यू टॉप व्यू आमने सामने ही आएंगे। अब चलिए इस केस के लिए हम यहाँ पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो ए है इससे रेडियस लेंगे, और कितनी लेंगे 85 mm की, क्योंकि ट्रू लेंथ कितनी है 85। और यहाँ तक ये देखिए जो लोकस हमने बनाया था इसीलिए बनाया था, इससे 85 mm दूर, ताकि हम यहाँ पर कट कर सके इसको। तो यहाँ पर ये हमें जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा हमें B1, तो ये B1 हमें मिलेगा। क्लियर है इतना कि हमने ये टॉप व्यू बना लिया सीधा, यहाँ ए से रेडियस हमने ली 85 की, तो इसलिए ए पॉइंट से 85 की हमने रेडियस ली और यहाँ पर कट कर दिया, कहाँ, इस लोकस के ऊपर, और इसको यहाँ पर मिला दिया। उसके बाद इसी तरह से यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ पर यानी कि जो ए डैश से सामने जो B1 डैश है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने बना लिया इसका फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू बन गया और ये टॉप व्यू बन गया। अब देखिए इसमें ए डैश ए आमने सामने है, बी डैश बी आमने सामने है, B1 डैश और B1 आमने सामने है। अब हमें क्या करना है, ए डैश से B1 डैश की रेडियस लेनी है, इतनी लेनी है, और एक आर्क लगा देनी है जो कि इस लोकस पर काटे, इस तरह से यहाँ पर काटेगी। इसी तरह से ए से बी तक की रेडियस लेनी है
और आर्क लगा देनी है जो इस लोकस पर काटे। तो ये हमने लगा दिया और इनको यहाँ से यहाँ मिला देना है। यहाँ पर हमें क्या पॉइंट मिलेगा, जैसे B1 डैश था तो ये B डैश था, यहाँ पर हम ले लेते हैं B2 डैश और यहाँ पर ये क्या मिलेगा हमें B2। देखिए B2 डैश और B2 ये भी क्या होंगे, आमने सामने होंगे, इसको इससे मिला देंगे और इजीली अब हम यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है वो निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो एंगल था ये थीटा बनेगा, ये जो एंगल था ये फाई बनेगा। इंक्लिनेशन को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और ये जो चीजें हैं इस तरह से आपको पूरी डायमेंशनिंग के साथ दिखानी है कि यहाँ पर ये कितना ऊपर है, यहाँ से कितना नीचे है। तो ये सारी चीजें जब आप दिखा देंगे, प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इस तरह से और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इन इंक्लिनेशन को माप कर आप आंसर में लिखेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।